गुड मॉर्निंग, वेलकम और सुप्रभात सभी को। आज की इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि सीईटी के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नॉन स्टॉप हरियाणा हो चुका है ऑलरेडी, बट जो सीईटी है उसके बाद में ये जो समय है ये बहुत जल्दी ही निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा नोटिफिकेशन आने के बाद में। तो इसीलिए अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। हमारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और उसके बाद में आपके जो डाउट है सारे क्लियर हो जाया करेंगे। एक बार पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आया है, अनाज की खेती सबसे पहले किसमें शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी कौन से युग में शुरू हुई थी? नवपाषाण में, मध्य पाषाण में, पूरा पाषाण में या फिर आद्य ऐतिहासिक युग में? नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक या फिर प्रोटोहिस्टोरिक? प्रोटोहिस्टोरिक एज वो वाला एज होता है जिसमें हमें राइटिंग देखने को तो मिलती है बट स्टिल हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे। क्या नहीं पाएंगे? पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है। और दूसरा जो पूरा पाषाण है ये सबसे पुराना है। ठीक है। लगभग ये 5 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। ठीक है। तो ये सबसे पुराना है। दूसरा है हमारे पास 5 लाख से 10,000 वर्षों तक चला था लगभग ये। ठीक है। 10,000 वर्षों तक चला था ये। मध्य पाषाण और पूरा पाषाण, ये दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। मध्य पाषाण युग में भी हमें खेती के अवशेष मिलते हैं, लेकिन हम आज जो जितने भी हिस्टोरियंस हैं, जितनी भी सरकारी किताबें हैं, उनमें सिर्फ नव पाषाण काल को ही इसमें माना जाता है कि जो खेती है नव पाषाण युग में शुरू हुई। ठीक है। तो आपको आंसर लगाना है नव पाषाण युग, मध्य पाषाण नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल पड़ते हैं। इसमें पूछा गया है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन। भारत में मनुष्य का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ पाया जाता है? ये सबसे पहला साक्ष्य पाया जाता है भाई नर्मदा नदी की घाटियों में। ठीक है। कहाँ पाया जाता है? नर्मदा वैली में। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इसका अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज फाउंडेड, सबसे पुराना कहाँ मिला है? मैंने अभी कल भी बताया था आपको। अगर आपके पास लाहौर देव नाम की जो साइट है, अगर वो ऑप्शन में है तो उसको आप टिक करेंगे, और अगर मेहरगढ़ है तो आप उसको टिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास लाहौर देव नहीं है। अगर लाहौर देव साइट है तो आप लाहौर देव को टिक करेंगे, और अगर लाहौर देव और मेहरगढ़ दोनों है, लाहौर देव एंड मेहरगढ़, अगर ये दोनों ही साइट है, ठीक है, मेहरगढ़, अगर ये दोनों ही साइट दिए हुए हैं तो आप सभी को क्या करना है? लाहौर देव पे टिक करना है। लाहौर देव कहाँ की साइट है? ये यूपी की साइट है। ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, सबसे पुराना है लाहौर देव, सबसे पुराना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में क्या है? मेहरगढ़ है, तो इसलिए हम मेहरगढ़ को टिक करेंगे। इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर हैज बीन फाउंड द मोस्ट, सबसे जो ज़्यादा जो है शैलाशय में सबसे अधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? ये हमें प्राप्त हुई भीमबेटका की गुफा से। कहाँ पर? भीमबेटका की गुफाओं से। भीमबेटका की गुफाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका वाज डिस्कवर्ड बाय। देखिए ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। आसपास वाले जो स्टेट के जो एग्जाम्स उनमें भी पूछा गया है, तो इस वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर होगा भाई डॉक्टर विष्णु एस वाकनकर। डॉक्टर विष्णु एस वाकनकर इसका आंसर होगा। Which of these department ministries deal with archaeological survey of India as an accessory office? इनमें से कौन सा विभाग मंत्रालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहायक कार्यालय के रूप में कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट? इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा आप हमें बता सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जो कल्चरल जो मंत्रालय है या फिर जो सांस्कृतिक मंत्रालय जो है भारत का, ठीक है, तो उसके अंडर ये आता है। और पुरातत्व जो विभाग है वो हमारा उसके अंडर आता है। वेयर इज नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड? नेशनल इंदिरा गांधी के नाम से ये रखा गया है। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है आपका भोपाल में। ये कहाँ कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है।
देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आगे वाले जो हड़प्पा वाले जो टाइम के जो क्वेश्चन है वो सारे इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे। मेन से ये पढ़ लीजिएगा। हड़प्पा जो है मोंटीमोगरी डिस्ट्रिक्ट में है। करंटली ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में है। मतलब पाकिस्तानी पंजाब के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में मोंटीमोगरी में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो है लेफ्ट बैंक पे था। कहाँ पर? लेफ्ट बैंक पे था रावी नदी के। कौन सी नदी के? रावी नदी के। मोहनजोदड़ो इज ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। लरकाना, देखो लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, अब देखो आप सभी को पता ही है कि लेफ्ट मुड़ है ना, राइट मूव। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि लेफ्ट LR है। ठीक है, लेफ्ट रोड। और जो हमारा दूसरा है ये लेफ्ट रोड किसके लिए यूज किया जाता है? हड़प्पा के लिए। ठीक है, और जो लरकाना वाला है एक को याद कर लीजिएगा, दूसरा तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 फैक्ट आपके याद हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टुअर्ट पिगोट द टू सिटीज हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो ट्विन कैपिटल ऑफ एक्सटेंसिव किंगडम। ये याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट है क्योंकि स्टेटमेंट के ऊपर HCS में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मे भी संभावना है कि क्या पता अगर उनको ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इसके जो वो है क्या कहते हैं, इसके जो एक्सटेंशन है उसके बारे में जरूर जान लीजिएगा क्योंकि 4 ही साइट हैं, 4 साइट सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो उत्तर में जो है ये मांडा में थी। मांडा कहाँ है? मांडा हमारा, मांडा कहाँ है? मांडा है हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है, और महाराष्ट्र में क्या है हमारा? महाराष्ट्र में दैनाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र में इसकी जो बाउंड्री है वो कहाँ थी? दैनाबाद में थी। कहाँ थी? दैनाबाद में थी। ठीक है, और इसका जो अब हम ईस्ट और वेस्टर्न एक्सटेंशन देख लेते हैं। ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है इसका हमारा उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। मतलब कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर और मेरठ। कहाँ है ये? मेरठ में। ठीक है, और वेस्ट में क्या है हमारा इसका? इसका जो मतलब सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो इसका वो है हमारा सुत्ता गेंदोर में। सुत्ता के गिंदौर में हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखिएगा, हमारा ईस्ट में मांडा है, सॉरी हमारा ईस्ट में आलमगीरपुर है। ठीक है, वेस्ट में सुतका गेंदौर है। ठीक है, नॉर्थ में हमारा मांडा है और साउथ में हमारा दैमाबाद है। दैमाबाद हमारा महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में है। और आलमगीरपुर ईस्ट में हमारा यूपी में है। मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है। सुतका गेंदौर ये हमारा पाकिस्तान में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द। सिल्वर सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? सिल्वर का यूज हमें सबसे पहले हड़प्पा कल्चर में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पा कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ईस्टर्न सीमा जो मतलब पूर्वी सीमा जो है वो हड़प्पा कल्चर की वो कौन सी थी? उसका आंसर होगा भाई आलमगीरपुर। ठीक है, आप सभी को पता है मांडा तो जम्मू कश्मीर में था, वो इसका कौन सा सीमा हो गया? वो उसकी हो गई भाई नॉर्थ सीमा हो गई, मतलब उत्तरी सीमा हो गई। दक्षिणी सीमा क्या है इसकी? इसकी दैमाबाद है। कौन सी सीमा है? दैमाबाद है। ठीक है, और इसका जो वेस्टर्न सीमा हो गया वो सुतका गेंदौर हो गया है। सुतकी गेंदौर। ठीक है, और ईस्टर्न मोस्ट में कौन सी होगी हमारी? आलमगीरपुर होती है। कौन सी साइट है? आलमगीरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को गलत नहीं कीजिएगा एग्जाम में आए तो। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक ठोक दीजिएगा। ददेरी इज लेट हड़प्पन साइट ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे दोनों स्टेट्स के बीच का ही है। तो हमारे आसपास कौन कौन से स्टेट है सबसे पहले ये देखिएगा। मेनली हम पंजाब के साथ में इंटरेक्शन रखते हैं ज़्यादा। ठीक है,
तो क्योंकि हम पंजाब से ही सेपरेट हुए थे, है ना, पंजाब से हरियाणा बना था। कब बना था ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी बताएंगे, ठीक है। ये ददेरी जो साइट है ये पंजाब में साइट, ठीक है। The Harappan city represented by the archaeological site of Lothal was situated on। देखो भाई लोथल जो शहर था वो कौन सी नदी पर स्थित था? ये था भाई भोगवा रिवर पर। कौन सी नदी पर? भोगवा रिवर पर, ठीक है। हालांकि माही नदी भी आपके इसमें से ही जाती है, गुजरात में से, और नर्मदा भी थोड़ा सा इलाका जो है गुजरात का टच करती है, ठीक है। बट जो इसका आंसर होगा वो होगा इसका भोगवा रिवर। कौन सा रिवर? भोगवा रिवर। जो सभी जो पुराने जो कल्चर्स थे वो सभी नदियों के किनारे क्यों डेवलप हुए थे? नदियों के किनारे डेवलप होने के कई सारे रीजन थे, बट हड़प्पा कल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये था कि इनको जो पत्थर वगैरह मिल जाते थे, दूसरा इनको जो ये जो ट्रैवलिंग करते थे, है ना, तो इनके जो ट्रेडिंग पर्पज थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और और जो दूसरे जो कल्चर्स थे उनका सब, जैसे मान लो पूरा पाषाण काल में भी हम आप सभी देखते हैं कि जो नदियों के किनारे जो है लोग रहते थे, जैसे कि भीमबेटका की गुफाएं हैं, है ना, तो या फिर आप सही बोलेंगे कि सोन नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, या फिर बेलन वैली वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, तो ये सारे जो क्षेत्र हैं, तो इन सभी को हम क्यों याद रखते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पे ये जो पत्थरों से औजार बनाते थे, जैसे आप सभी को पता होगा जो पूरा पाषाण काल था उसमें पत्थर जो है इस तरीके का होता था थोड़ा सा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मोटा कर दीजिए, फिर वो थोड़ा धीरे धीरे वो उसको शार्प बनाते गए, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेसेस थी, ये सारी प्रोसेसेस जो है उसके बाद में धीरे धीरे जो है औजारों का डेवलपमेंट हुआ था। तो इस वजह से मतलब पत्थर मिल जाते थे, पत्थरों की वजह से ही ये सभी लोग जो है नदियों के किनारे रहते थे, सो दैट उपकरण बनाए जा सके। क्या बनाए जा सके? उपकरण बनाए जा सके। इसका राइट आंसर होगा भाई भोगवा रिवर। द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। पोर्ट सिटी, सिंधु नदी का बंदरगाह शहर कौन सा था? इसका बंदरगाह शहर था भाई लोथल। कौन सा था? लोथल। लोथल कहाँ है? ये हमारा गुजरात में है। मोहनजोदड़ो ये कहाँ है? ये लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है? मोंटेमोगरे डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। लेफ्ट बैंक पे है कौन सी नदी? रावी नदी, ठीक है। ये कौन सी नदी पे है? इंडस नदी पे है, ठीक है। कालीबंगा ये हमारा राजस्थान में है। यहाँ पर कौन सी जो एविडेंस मिले हमें? जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, मतलब प्लफ्ड फील्ड मिले हैं। कौन से फील्ड मिले हैं? प्लफ्ड फील्ड मिले हैं। हड़प्पा ये मैंने बता दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया है वो। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पकी हुई ईंटें थी, दूसरा पहली सच्ची मेहराब थी, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कला और वास्तुकला थी। पूछा कि इमारतें नहीं मिलती है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और डी, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे ई इज द राइट आंसर। ई में क्या बोला है? मोर देन वन ऑफ द अबो, मोर देन वन ऑफ द ओहो। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। जो पकी हुई ईंटें हैं ये हड़प्पा में सबसे ज़्यादा यूज हुई थी। उससे पहले जो है ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, उसमें भी हमें ईंटें मिली हैं, बट वो सभी ईंटें जो है कच्ची हैं, ठीक है। और अगर थोड़ी बहुत पकी हुई हैं तो वो ज़्यादा बड़े स्तर पर इस्तेमाल नहीं की गई है, जबकि जो हड़प्पा काल जो था उसमें बहुत ज़्यादा स्तर पर ये इस्तेमाल की हुई थी। ये सीमेंट्री एच का जो टाइम पीरियड था, सीमेंट्री एच जो टाइम पीरियड था हड़प्पा का, उसमें मिलती है, ठीक है। और जो कला और वास्तुकला है, मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका, ठीक है। तो वो तो एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है ही, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन। द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। राखी गढ़ी कहाँ है? राखी गढ़ी हमारे हरियाणा में है, ठीक है। हिसार से आप बोर्ड देखेंगे कि राखी गढ़ी इतनी दूर है, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? राखी गढ़ी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। टू इंडियन हु वर एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दो भारतीय जो जुड़े हुए थे सिंधु घाटी नदी सभ्यता की खोज से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आर डी बनर्जी और दयाराम साहनी जी, ठीक है। आर डी बनर्जी सर ने 1922 में खोज की थी किसकी? मोहनजोदड़ो की, ठीक है। और जब हमारे दयाराम साहनी सर थे, साहनी कर लीजिएगा इसको,
दयाराम साहनी जी ने 1921 में खोज की थी। किसकी? हड़प्पा की। हड़प्पा कौन सी नदी के क्षेत्र पे है? हड़प्पा हमारा रावी नदी के क्षेत्र पर मोंटीमोगरे डिस्ट्रिक्ट में है, लेफ्ट बैंक पे है। ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है हमारा इंडस नदी पर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मोहनजोदड़ो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? हमारा लरकाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। आप सभी को पता है कि ये लोग जो है लिंग उपासक थे, है ना। तो ये मातर देवी, पंपा देवी जो थी, या फिर जो हमारे शिव जी भगवान जी हैं, ठीक है, तो ये जो भगवान थे उनकी पूजा करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवा। शिव जो भगवान थे वो इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इंद्र और वरुण और ब्रह्मा और विष्णु, ये सारी पर्सनैलिटी जो है, ये सारे जो भगवान हैं, ये सारी भगवान हमारे जो वैदिक टाइम है उसमें जो है पूजनीय थे। हड़प्पा काल में ये जो देवता है वो पूजनीय नहीं थे। Which metal has so far not been discovered in हड़प्पन साइट? अब तक कौन सी धातु नहीं खोजी गई है? अब तक यहाँ पर लोहा नहीं मिला है। अगर मिला भी है तो वो बहुत कम मिला है। ठीक है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो हमारा सोना था, गोल्ड जो है हमारा पर्शिया का जो क्षेत्र था, ठीक है, पर्शिया एंड जो हमारा साउथ इंडिया था, उन दोनों क्षेत्रों से जो है इसको इंपोर्ट किया जाता था। ठीक है। तो हमारा जो सिल्वर है ये हमारा इंपोर्ट किया जाता था। कहाँ से किया जाता था? ये हमारा मेसोपोटामिया से इंपोर्ट किया जाता था। कहाँ से किया जाता था? मेसोपोटामिया से किया जाता था। ठीक है। गोल्ड मैंने बता दिया है। और जो हमारा कॉपर है, कॉपर तो सबसे इम्पोर्टेंट था। ये हमारा खेतड़ी से भी होता था, अफगानिस्तान से भी होता था। ठीक है। ये दोनों इसका आंसर हो जाएंगे। आयरन हमें मिलता नहीं है। आयरन के कुछ कुछ सोर्सेज मिलते हैं, बट इतने ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पर नहीं मिलता। तो इस वजह से ऐसा कंसिडर किया जाता है कि अब तक इसमें कोई धातु की खोज नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज। पहला मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई धातु कौन सी थी? वो धातु थी हमारी तांबा। ठीक है। आयरन जो है हमारा जो लेटर वैदिक पीरियड जो है, उत्तर वैदिक काल के बाद में इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ था। सिल्वर जो है हड़प्पा काल में भी देखने को मिलता है, गोल्ड भी देखने को मिल जाता है, बट सबसे पहला कौन सा है? कॉपर होगा। जो ताम्र जो पाषाण काल जो था, ठीक है, जो चाल्कोलिथिक एज जिसको हम बोलते हैं, उस काल में क्या होता था कि वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। ग्रामीण सभ्यता थी। अब ये मान के चलिए कि ऐसा बोला जाता है कि वो जो ग्रामीण सभ्यता थी उसमें से कुछ शहर जो है ज़्यादा डेवलप हो गए थे और उन्होंने आईबीसी कल्चर बनाया था। क्योंकि हड़प्पा कल्चर एक नगरीय सभ्यता थी और विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी जो कि इतने बड़े स्तर पर जो है इतनी डेवलप्ड सभ्यता थी। ठीक है। ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी? चाल्कोलिथिक एज वाली। कौन सी थी? चाल्कोलिथिक एज वाली। और जो डेवलप्ड जो थी नगरीय सभ्यता थी वो आईबीसी कल्चर था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। ठीक है। और जो है हमारे हड़प्पन थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो कौन से मेटल का इस्तेमाल करते थे? वो ब्रोंज मेटल का इस्तेमाल करते थे। कौन से मेटल का इस्तेमाल करते थे? ब्रोंज मेटल का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इसमें पूछा गया है, धोलावीरा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। धोलावीरा कौन से राज्य में स्थित है? धोलावीरा हमारा गुजरात में स्थित है। ठीक है। ये क्वेश्चन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये देखिएगा, रिसेंटली जो है अभी एक खुदाई हुई थी सोनोली में। ठीक है। सोनोली में हमें क्या मिलता है? सोनोली में हमें मिलता है, ध्यान से देखिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं। मानव शव दफन मिला है, या फिर पशु शव दफन मिला है, आवासीय भवन मिले हैं, या फिर सुरक्षा दीवार मिली है। मानव शव दफन जो है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन का, ये हमें सोनोली से मिला है। ठीक है। ह्यूमन ब्यूरियल का हमें मिला है। The shape of which tree is found in the seals from the Indus civilization। ठीक है। को जो मोहरे जो है उन पे कौन से वृक्ष की आकृति पाई जाती है? वहां पर हमें पीपल की ही आकृति मिलती है मेनली, क्योंकि पीपल को ये पूजनीय मानते थे। और आज भी आप देखिएगा कि पीपल जो है आज भी पूजनीय है। आज भी जो घर जो है हमारे सभी के, वो उनकी जो है पूजा करते हैं, क्योंकि उसमें माना जाता है कि उसमें देवताओं का वास होता है।
ठीक है। तो इस वजह से ये काफ़ी पुरानी एक प्रथा है, और ये अगर हमारा इस प्रथा से किसी पेड़ का संरक्षण होता है तो उस प्रथा को बुरा नहीं बोला जा सकता, वो प्रथा बहुत अच्छी है, क्योंकि हम उन पेड़ों की वजह से ही आज जीवित हैं। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम नहीं बच पाएंगे। तो इसीलिए पेड़ों को भी बचाइएगा और पढ़ाई भी कीजिएगा। ठीक है, दोनों चीज़ जरूरी है। जरा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन चीज। हड़प्पा की जो मोहरें हैं उस पर कौन सा जो पशु है वो चित्रित नहीं है। इसका आंसर बैल होगा, हाथी होगा, घोड़ा होगा, या फिर भेड़ होगा। इसका आंसर होगा हमारा घोड़ा। जो घोड़ा जो है, ठीक है, उसके ऐसे कोई जो क्या कहते हैं, अब तक कोई एविडेंस नहीं मिला है कि वो इंडिया मतलब आईवीसी कल्चर के दौरान जो है यूज नहीं किया जाता था या नहीं किया जाता था। तो इसी वजह से ये जो है हड़प जो घोड़े जो है उनका जो प्रयोग जो है ऑरेंज के साथ में माना जाता है। ठीक है। हालांकि जो हड़प जो घोड़ों की जो कुछ वो है हड्डियां जो है वो मिलती हैं हमें, वो मिलती है हमें सुरकोटाडा से मिलती है, महागर से मिलती है। महागर कहाँ है, हमारा गुजरात में है। ठीक है, तो ऐसी साइड से हमें मिलती है, हदूर से मिलती है। ठीक है। बट जो घोड़ा जो है उसका कोई ऐसा हमें अभी तक एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, हड़प्पन सील से भी नहीं मिला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। बाकी सभी मिलते हैं हमें। ठीक है, ये नहीं मिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को इस फैक्ट के बारे में पता ही होगा, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डीपली बताया गया था। ठीक है, आज की यही क्वेश्चन थे हमारे क्वेश्चन सीरीज में। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो देखते हैं आज की वीडियो से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। कृपया अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमें बताइएगा कि हमें क्या सुधार करना चाहिए। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं शाम को एक पॉलिटी की वीडियो में, और एक इंग्लिश के लेक्चर में भी। इंग्लिश का लेक्चर जल्द ही शुरू होने वाला है, स्पेशली फॉर हरियाणा स्टूडेंट्स। हरियाणवी लैंग्वेज में हरियाणवी जो टच होता है उसी के साथ, और आप सभी जो है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, या फिर शाम को भी मिलते हैं कुछ वीडियोस के साथ में। बाय बाय।